क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं अकेली क्यों रहती हैं? उनके पास न कोई बॉयफ्रेंड होता है, न कोई जीवन साथी, और न ही ऐसा लगता है कि वे किसी को ढूंढ रही हैं। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तो यह अक्सर हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां हम केवल अकेलापन, विकल्पों की कमी या दिल टूटने जैसी वजहों को देख पाते हैं। लेकिन सच्चाई कहीं और है। इसका उत्तर उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसका कारण अकेलापन नहीं है, बल्कि कुछ और है जो हमारे लिए असहज और थोड़ा अजीब हो सकता है। क्योंकि जब एक महिला अकेली रहती है, तो वह खो नहीं रही होती, वह खुद को ढूंढ रही होती है। और यह आत्म खोज आसान नहीं होती। यह न तो लाइक्स और न ही तारीफों के माध्यम से मिलती है, और न ही किसी के साथ रिश्ते के बावजूद मिलती है। यह आत्म खोज शांति, ताकत और एक तरह की स्वतंत्रता के साथ आती है, जिसे बहुत से लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं। यह समाज की धारणा से परे होती है कि महिला अकेली है, इसलिए वह खो चुकी है। असल में वह खो नहीं रही, वह खुद को पा रही है। जब एक महिला अकेले रहने का चुनाव करती है, तो वह यह नहीं मानती कि उसे किसी रिश्ते की जरूरत है ताकि वह पूरी हो सके। यह एक खतरनाक सच है, क्योंकि यह उस मानसिकता को तोड़ता है जो कहती है कि एक महिला को किसी के साथ रिश्ते में रहकर ही पूरा होना चाहिए। यह असमंजस की स्थिति को जन्म देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पुरुष यह समझ ही नहीं पाते कि उस महिला के साथ क्या किया जाए जो खुद को बचाने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। कार्ल जंग ने कहा था, जो हम अपने भीतर से इनकार करते हैं वह हमारी छाया बन जाता है। और यह महिलाएं सच में हमारी सामूहिक छाया का प्रतिबिंब हैं। वे वही हैं जो बहुत से लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही साहस रखते हैं उसे अपनाने का। ये महिलाएं किसी से प्रेम की उम्मीद नहीं करतीं, बल्कि वे खुद से प्रेम करती हैं। वे किसी रिश्ते में रहने के लिए खुद को प्रदर्शित नहीं करतीं, बल्कि वे अपने भीतर की सच्चाई को महसूस करती हैं, और इसी सच्चाई में उन्हें शांति मिलती है। समाज इसे कभी कभी अजीब समझता है, क्योंकि हम सभी के लिए रिश्ते की आवश्यकता को एक सामान्य मानक मान लिया गया है। जब सभी लोग किसी के साथ रिश्ते में होने की जल्दी करते हैं, तब ये महिलाएं अकेले रहने को चुनती हैं। वे किसी रिश्ते में रहने की कोई बुरी बात नहीं देखतीं, लेकिन वे यह जानती हैं कि आत्मनिर्भरता और खुद के साथ शांति की कोई बराबरी नहीं हो सकती। यह महिला किसी से भी पूर्णता की उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वह पहले से ही पूरी है। वह दूसरों के द्वारा पूरे किए जाने की तलाश में नहीं है, बल्कि वह उस प्रेम को चाहती है जो उसे मुक्त करे, उसे और भी बेहतर इंसान बनाए, बिना उसे संकुचित किए। जब वह किसी से कहती है नहीं, तो वह कोई खेल नहीं खेल रही होती। यह एक सच्चाई होती है जो उसे पता है कि वह किसी के साथ अपने जीवन को साझा करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं महसूस करती, तब तक वह अकेले रहने को चुनती है। जब वह अकेले रहती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी से दूर भाग रही है। वह केवल खुद को ढूंढने की प्रक्रिया में है। वह जानती है कि खुद से प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह प्रेम उसे किसी भी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता से मुक्त कर देता है। अब उसे दूसरों से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह खुद के साथ ही संपूर्ण महसूस करती है। यह महिला किसी से नहीं बच रही है, बल्कि उसने खुद को खोने से बचाने के लिए अकेले रहने का विकल्प चुना है। वह उन रिश्तों से बाहर निकल चुकी है जो उसे सीमित करते थे। अब वह यह समझती है कि रिश्ते वह नहीं होते जो उसे बांधें, बल्कि वह रिश्ते वह
वह होते हैं जो उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का अवसर दें। यह महिला न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि उसने अपनी आत्मनिर्भरता को एक ऐसे स्तर तक पहुंचाया है जहां वह अब किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी खुद की ताकत से जीवन जीती है। वह किसी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अधिक समझने और विकसित करने के लिए किसी का साथ चाहती है। यह शायद समाज के लिए एक चुनौती हो, क्योंकि यह उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। यह महिला अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह से संतुष्ट है। यह महिला यह साबित करती है कि अकेले रहकर भी खुश रहना संभव है। वह अपने अकेलेपन को नकारात्मक रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखती है जो उसे और अधिक समझने, सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। जब वह अकेली होती है तो वह केवल किसी के साथ जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए उस स्थिति में होती है। वह यह जानती है कि दूसरों के साथ रहने का मतलब यह नहीं कि वह अपनी स्वतंत्रता खो दे। उसे यह एहसास है कि प्यार वह नहीं होता जो उसे बांधे, बल्कि वह प्यार वह होता है जो उसे उड़ने की पूरी आज़ादी दे। यह महिला केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि वह एक सशक्त जीवन जीने का प्रमाण है। वह उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो यह मानती हैं कि अकेले रहकर भी आत्मसम्मान और खुशी पाई जा सकती है। वह दिखाती है कि वास्तविक आत्मनिर्भरता और आत्मप्यार केवल शब्द नहीं होते, बल्कि यह जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। अंत में यह महिला यह समझ चुकी है कि सच्चा प्यार वह है जो हमें स्वतंत्र रहने और पूरी तरह से खुद को व्यक्त करने की अनुमति देता है। जब वह अकेले होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उदास है या अकेली है। वह अपनी शक्ति और अपने आत्मसम्मान के साथ पूरी तरह से सजीव है। यह एक जीवन जीने का तरीका है जहां वह अपने अस्तित्व को खुद से प्यार करने की प्रक्रिया के रूप में देखती है, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब वह किसी से जुड़ती है तो वह यह नहीं चाहती कि वह उसे पूरा करे, बल्कि वह चाहती है कि वह उसे और भी अधिक पूरी तरह से जीने का अवसर दे।